कि नीतीश कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि नीतीश कुमार वक्त के मास्टर हैं। बिल्कुल। समय को अपने हिसाब से कैसे अपने पक्ष में किया जाता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। इनको भी इस बात का संदेह होगा कि अगर चुनाव में कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि नीतीश कुमार को इधर आने के बाद कुछ मिलता है तो एक बार फिर से सत्ता में आने का मौका मिल जाएगा। आपको मैंने बताया भी था कुछ दिन पहले कि लालू प्रसाद आज भी इस अवस्था में, इस शारीरिक अवस्था में, इतनी बीमारियों से ग्रसित होने के बाद आज ही आप देख लीजिए कि पशुपति कुमार पारस के यहाँ जब कल पहुंचे थे तो आपने देखा था किस तरह का हुजूम था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि राबड़ी देवी मीसा भारती के चुनाव प्रचार में लालू प्रसाद का जबकि तस्वीरों में नहीं होने के चलते ऐसे फोटो लेकर के दोनों माँ और बेटी चुनाव प्रचार में निकलती थी पाटलिपुत्रा में। भारतीय जनता पार्टी कैसे निभा रही है, कैसे हाथ बांध करके खड़ा रहती है सत्ता में बने रहने के लिए, वो भी उनके लिए एक उदाहरण हो सकता है। वो लालू स्टाइल की राजनीति नहीं करते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर आज हम आपको दिखाने वाले हैं और चर्चा गरम में बाबा इस पूरे खबर को आपको समझाएंगे, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपको बिहार की राजनीति में ये खबरें बहुत जरूरी हो जाएंगी देखनी, क्योंकि ये ही मकर संक्रांति के बाद से जो बिहार के राजनीतिक सियासत में उलटफेर देखने को मिल रहे हैं और जो राजनीतिक ट्रेंड बन रहा है उससे ये साफ साफ दिख रहा है कि क्या तेजस्वी कभी नहीं बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। क्या जो ये बातें हमने अपने टैगलाइन पे लिखी हुई है इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, सीधे बाबा को बुलाते हैं और चर्चा गरम में इस बात की चर्चा करते हैं कि क्या। बाबा पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सागर। बाबा, टाइटल से ही आप देख रहे हैं कि क्या तेजस्वी जी के बारे में जो कहा जा रहा है ये कुछ और कहती हैं। मुख्यमंत्री जी के बारे में अगर बात होती है तो ये कभी बुला लेते हैं, ये बंद कर देते हैं। तेज प्रताप यादव तो बोल रहे हैं कि हम घुस नहीं देंगे। मीसा भारती कुछ और कह रही हैं, रोहिणी कुछ और कह रही हैं। चल क्या रहा है बाबा? ऐसे में क्या तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? परिवार ही एकजुट नहीं हो पा रहा, परिवार का बयान कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसके पीछे कुछ कारण है। उसको आप अगर सिलसिलेवार ढंग से सुनना चाहिएगा तो कुछ हम निकालते हैं पीछे इतिहास के पन्नों से। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। सबसे पहले 2019 निकाल के देखिएगा। 2019 का वो साल था जब तेजस्वी यादव अपने आप को परिपक्व मान रहे थे। 2015 में चुनाव हुआ था और 2015 से लेकर के 2019 तक 4 सालों तक जो वो राजनीति किए, इस बीच में नीतीश कुमार के साथ भी रहे। जैसे ही जीत करके आए वैसे ही उनको मौका मिल गया तेजस्वी यादव को, उप मुख्यमंत्री बन गए। एक बड़ा जिम्मेवारी और दायित्व उनको मिल गया, जबकि बहुत लोगों को चप्पल खींचना पड़ता है। अभी अभी आपने देखा होगा कि ललन प्रसाद को एमएलसी बनाने के लिए नीतीश कुमार कहां से खोज करके ले आए हैं, तो उनके पैर में चप्पल भी सही ढंग से नहीं था। पूरा जीवन उन्होंने कपा दिया है। और चूंकि लालू प्रसाद का ये बनाया हुआ जो एम्पायर था, उस एम्पायर को देखने के लिए, समझने के लिए इनको सीधे डायरेक्ट बैठा दिया गया था और नीतीश कुमार ने हाथ पकड़ लिया था, इसलिए ये संभव हुआ था। वरना टैलेंट की बात कीजिएगा तो बहुत टैलेंटेड लोग भरे हुए थे। और क्या टैलेंट? राबड़ी देवी में क्या टैलेंट था? जब लालू प्रसाद ने राबड़ी देवी को सीधे ले आकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठा दिया, उस समय कोई टैलेंट नहीं था। लेकिन हम मजबूर हैं, हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जबकि इस आदमी में क्षमता और खुद को तो बनाने की थी, पुत्र को भी बनाने की थी। पुत्र को तो वही बनाने की है, पत्नी को बना दिया, नीतीश कुमार को बना दिया, जीतन राम मांझी को बना दिया। 4 मुख्यमंत्री बनाने का इनके पास अनुभव है। बिल्कुल। और वो अपने बेटे को नहीं बना पा रहे हैं, क्यों? ये बड़ा सवाल है बाबा। इसके पीछे की कहानी एक ही है कि तेजस्वी यादव जैसे ही आए, कभी कभी कोई बच्चा जो है ना अपने आप को समझ लेता है, भले परीक्षा में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं आए, लेकिन हर समय उसको लगता है कि हम ही यहाँ प्रथम आ सकते हैं। बिल्कुल। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद ने जो एम्पायर बनाया था, उस एम्पायर को रख करके, पकड़ करके, उसको लेकर के चलने की थी। तेजस्वी यादव ने कोशिश जरूर किया, लेकिन पता नहीं कहां उनसे एक चूक हो रही है। हो सकता है कि उनमें खिचड़िया बहुत सारा चीज आ गया हो। एक तो नीतीश कुमार के साथ उनका आगे बढ़ना, नीतीश कुमार की राजनीति को सामने रख करके और उसके
इशारे पर चलना, माने एकलव्य वाली भूमिका में चलना। दूसरा, नीतीश कुमार के साथ 20 साल से भारतीय जनता पार्टी कैसे निभा रही है, कैसे हाथ बांध करके खड़ा रहती है सत्ता में बने रहने के लिए, वो भी उनके लिए एक उदाहरण हो सकता है। वो लालू स्टाइल की राजनीति नहीं करते हैं। बाबा, मैंने कल चेतन आनंद का इंटरव्यू किया जी, उनके आवाज पर दही चूड़ा का भोज था। चेतन आनंद ने एक बड़ी बात बताई। मैंने उनसे पूछा कि आप तो युवा हैं, तेजस्वी भी युवा हैं, दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी अच्छी थी, आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि तेजस्वी को छोड़ने का जरूरत पड़ गया, आपको उधर से इधर पाला बदलने की जरूरत पड़ गई? चेतन आनंद ने बड़ी गंभीर बात बताई। उन्होंने बाबा कहा कि देखिए, हम अभी एनडीए में हैं, लेकिन जब महागठबंधन में और जब राजद में थे तो वहां क्या होता था कि तेजस्वी जी घिरे हुए कुछ लोगों के, मतलब एक पर्दा है उनके चारों तरफ, एक ऐसा पर्दा है, चक्रव्यूह है, जिसके बाहर वो नहीं निकल पा रहा है। वो भी नहीं निकल पा रहा है, और जो बाहर से इनपुट आ रहा है, बाहर से कार्यकर्ताओं का इनपुट, लोगों का इनपुट, सलाहकारों का इनपुट, वो तेजस्वी जी के पास पहुंच नहीं पा रहा है। जब मिलेंगे नहीं तो पहुंचा वो बैरियर जो है वो छेक ले रहा है। और एनडीए में वो सब चीज ठीक है, एनडीए में कुछ भी बात होता है तो हाईकमान से लेकर नीचे तक वो बात होती है। तो ये अंतर उन्होंने बताया था तेजस्वी यादव और एनडीए के तमाम जो दल है वो। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय। ये भी बड़ी कहावत है। लालू प्रसाद ने एक बड़ी भारी लेगेसी बनाई है और एक बड़ा वोट बैंक लेकर के गिफ्ट में दे दिया है तेजस्वी यादव को। जी हाँ। हालांकि उस पर पहला अधिकार मीसा भारती का होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक, लेकिन हमारे यहाँ आप जानते हैं परंपरा क्या है, हमारे यहाँ पुत्र को विरासत देने की परंपरा रही है। तो उस परंपरा का निर्वाह करते हुए मीसा भारती ने भी कहा कि मेरा भाई है, चलो सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं कि चारों तरफ उनके दायरा जो घूम गया, उस दायरे में मीसा भारती तक की एंट्री नहीं थी। अच्छा, उस समय तक तो लालू प्रसाद को, आपको याद होगा 2019 की चर्चा मैंने इसीलिए किया था, 2019 में आपको याद होना चाहिए कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर तक नहीं थी, किसी भी पोस्टर बैनर में उनकी तस्वीर नहीं लगी होती थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि राबड़ी देवी मीसा भारती के चुनाव प्रचार में लालू प्रसाद का जबकि तस्वीरों में नहीं होने के चलते ऐसे फोटो लेकर के दोनों माँ और बेटी चुनाव प्रचार में निकलती थी पाटलिपुत्रा में। वो सब कुछ मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि तेजस्वी यादव को बहुत कुछ करने की जरूरत थी। एक और उड़ती उड़ती खबर आपने सुनी होगी, और बार बार ये चर्चा इस बिहार में चलता है कि जो एक बार उप मुख्यमंत्री बन जाता है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचता है। पूरे जीवन सुशील मोदी प्रयास करते रहे, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाते 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 लास्ट में रिटायर कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंचे। यानी नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो मुख्यमंत्री की दावेदारी सामने से खड़ा करके कर सके। चिराग पासवान इस लाइन में आए थे, चिराग पासवान को भी उप मुख्यमंत्री बनाने की खूब चर्चा थी। आपको याद होगा कि पिछला जो एनडीए की सरकार बन रही थी, जेपी नड्डा वहां से हाथ पकड़ करके ले आए थे कि चलिए, लेकिन वो जानते थे शायद ये हो सकता है कि इसी बात को लेकर के, जैसे बिहार में कुछ ऐसा आवास है, जिस आवास के बारे में, जिस आवास में सम्राट चौधरी का जो आवास है, पहले तेजस्वी यादव का आवास हुआ करता था, उसके अलावा बता रहे हैं और भी कई मंत्रियों का आवास रहा है जिस आवास में कभी भी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। जैसे मुकेश सहनी का आवास था, उसमें उससे पहले भी कई लोग आए, भीम सिंह उसी आवास में थे, उनका भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद और भी कई लोग आए थे, कई कुशवाहा समाज के नेता उसी आवास में रहते थे जिनका भी पूरा नहीं हुआ। तो ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि एक तो जो समस्या है वो, दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं कि बयानों में आपने देखा होगा कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम ये कहने के लिए मजबूर क्यों हैं कि नीतीश कुमार ने इस परिवार में झगड़ा लड़ा दिया है। ये बात सबसे बड़ी बात कि सागर लगातार हम इस बात को बता रहे हैं कि आप 20% वोट लाइए, आप 30% वोट लाइए, आप 35% वोट लाइए, आप 40% वोट लाइए, नीतीश कुमार तो चाहिए आप, लेकिन आप 40% वोट ला के भी आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि 15% वोट नीतीश कुमार के पास है और वो उसी को देंगे जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगा। तो फिर मुख्यमंत्री आप बनिएगा कैसे? ये समस्या तो है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तरफ लालू प्रसाद का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात को लेकर के परिवार के भीतर रस्साकसी मच रही है। इस बात को आपने सुना भी होगा कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो लोग दायरा बना करके रखे हुए हैं वो पार्टी को हाईजेक किए। बिल्कुल
जैसा कि आपने सुना भी, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से मिलना हो, हालांकि मेरे केस में ऐसा नहीं है। अच्छा, आप तो मिल के आए हैं। मैंने तो आपको बताया ना कि जैसे ही तेजस्वी यादव तक मैंने मैसेज भेजा कि मैं मिलना चाहता हूं, उन्होंने बिना किसी देर के बोला कि तो आप मैसेज भेजने में सफल हो गए तब ना बाबा, मैसेज नहीं जाता था। मैसेज तो सब लोग भेजते हैं, और मजबूरी भी थी। एक मजबूरी भी तो होती है ना, कि अगर हमसे मुलाकात नहीं होगी, हम कई बार अगर एक बार से ज्यादा 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो हम ये बात कह भी सकते हैं पब्लिकली, ये भी एक होगा। और हम ये भी तो तय है कि मिलना ना मिलना तो इनके बस में है, लेकिन ये कभी मिलने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी एक सवाल उठता है। अगर आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो, अगर दायरा बनाकर कुछ लोग रहे तो ये तो समझ में आनी चाहिए ना। लालू प्रसाद आज भी, आपको मैंने बताया भी था कुछ दिन पहले कि लालू प्रसाद आज भी इस अवस्था में, इस शारीरिक अवस्था में, इतनी बीमारियों से ग्रसित होने के बाद, आज ही आप देख लीजिए कि पशुपति कुमार पारस के यहाँ जब कल पहुंचे थे तो आपने देखा था किस तरह का हुजूम था। वो जाने की स्थिति में थोड़े थे, किडनी ट्रांसप्लांट करा करके आए हुए हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से और अपने बेटे को, अपने परिवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए, सत्ता में बनाने के लिए, राजनीति में जीवित रखने के लिए अभी भी प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि इनके बाद इनकी लेगेसी को कौन लेगा। हमने एक दिन पहले भी आपको खबर करके बताया था कि मीसा भारती सबसे ज्यादा उपर्युक्त जो इनके उत्तराधिकारी के लिस्ट में आ रही हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना करके एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। काफी एक्टिव भी हुई हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बयानों में कितना कंट्राडिक्शन है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं आने देंगे, एंट्री बैन है। तेज प्रताप कल तक जो कह रहे थे कि ठीक है बाबूजी जो कह रहे हैं वही होगा, अचानक वो भी पलट गए। तो उनके पलटने का कारण क्या हो सकता है ये मैं नहीं जानता हूं। हो सकता है वो भी एक कंट्रोवर्सी हो। वो तो करेंगे, घुसने ही नहीं देंगे हम जी। दूसरी तरफ एक तरफ आपने देखा होगा कि रोहिणी आचार्य हो या फिर मीसा भारती हो, इन दोनों ने लालू प्रसाद के उस बयान का समर्थन किया है और साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से बताया है कि जब ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच क्या बातें होती हैं ये हमें पता नहीं है। मीसा भारती ने इस बात को कहकर के पूरे मामले को एक अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि जब इन दोनों की बात होगी तो हमें थोड़े बताएंगे। बिल्कुल नहीं बताएंगे, वो जो फैसला लेंगे वो उचित होगा। इन्होंने भी यही बात कहा है, यानी कि जो पापा कहते हैं वो ठीक होता है। यानी मीसा भारती ने लेकिन बड़ा बाबा सधा हुआ जवाब दिया था, बोला कि वो 2 बड़े नेता हैं, वो इशारों में क्या बात करते हैं किसी को नहीं पता चलता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, इसके लिए बहुत सारे लोगों की कुर्बानी भी दी है और बहुत सारा त्याग भी किया है। सबसे पहली बात कि आपने देखा होगा कि 2 उभरते हुए नेता आज भी बिहार में अपना पैर जमाने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद ने उनको पैर जमाने नहीं दिया। कन्हैया कुमार आज भी बिहार से बाहर है, तो वहीं पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन करके दिल्ली से आए थे और ऐसा तिकड़म भिड़ाए कि पप्पू यादव छटपटाते रह गए, सिंबल नहीं है उनको मिला, भले चुनाव जीत गए, लेकिन आज भी पप्पू यादव इनके रडार पर है। रडार पर तो है, यानी यादव भाजपा आज भी उनसे पूछ रहे हैं कि कौन पार्टी में है, पहले ही तो बता दें। बिल्कुल। तो ये सभी परिस्थितियां और कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मीसा भारती के बयान, रोहिणी आचार्य के बयान, तेज प्रताप के बयान और तेजस्वी यादव के बयानों में बहुत कुछ नजर आता है। कल ही तेजस्वी यादव, सब लोग दही चूड़ा मना रहा था और तेजस्वी यादव कार्यकर्ता सम्मान सह संवाद यात्रा पर थे। कल ही उन्होंने जहानाबाद में की यात्रा के दौरान बहुत सारी बातों को कहा है, लेकिन उन सब के बीच में जो कॉमन क्वेश्चन था वो क्वेश्चन फिर भी उनसे पूछा गया है कि नीतीश कुमार आएंगे तो आप क्या करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार की एंट्री नहीं है। और अब एक सबसे बड़ी बात हो रही है कि समय कम है। एक बात तो आप पक्का समझ रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि नीतीश कुमार वक्त के मास्टर हैं। बिल्कुल। समय को अपने हिसाब से कैसे अपने पक्ष में किया जाता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। इनको भी इस बात का संदेह होगा कि अगर चुनाव में कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि नीतीश कुमार को इधर आने के बाद कुछ मिलता है तो एक बार फिर से सत्ता में आने का मौका मिल जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार आने और नहीं आने के बीच का जो है आकलन जो आप देखिएगा, उस आकलन में कहीं ना कहीं इनको लगता है कि नीतीश कुमार के आने से हो सकता है मेरा वोट बैंक जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो, क्योंकि लोग
नीतीश कुमार के आने का मतलब है कि सीधे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ही लोग मानेंगे। हाँ, और क्या। और नीतीश कुमार बिना मुख्यमंत्री की कुर्सी के इधर लाएंगे नहीं, आएंगे नहीं, पहले तो आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आएंगे। और दूसरे खेमे में जिस तरह की चर्चा चल रही है उसमें हो सकता है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को यदि कम सीट आए तो हो सकता है कि ऐसी कोई परिस्थिति बनती हो। उस परिस्थिति के भी नीतीश कुमार मास्टर माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ रेपो माने उस तरह का नहीं हो, बढ़िया बना रहे। हालांकि राजनीति में ये सब बातों का मायने नहीं होता है। जिसने डीएनए की बात की उसी के साथ आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब आपके बिना कहीं जेबे नहीं करेंगे, आप ही के साथ रहेंगे। तो सियासत में ये सब कुछ कहीं ना कहीं चलता रहता है। खरमास के बाद बहुत सारी बातें कही जा रही थी, उसमें जिस तरह से लालू प्रसाद आगे बढ़ रहे हैं और एनडीए को डैमेज कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि बिहार में अगर राजनीति की और बिहार की बात होगी तो दो लोगों की बात होगी, एक नीतीश कुमार की और दूसरा लालू प्रसाद। बिल्कुल। एक 15 साल अपने हिसाब से अपनी शर्तों पे बिहार को लीड किया है, तो दूसरा 20 साल से अपनी शर्तों पे लीड कर रहा है। दोनों ही नेता समाजवादी विचारधारा से आते हैं। हालांकि आपको याद होगा कि समाजवादी परिभाषा को लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों में एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद क्या फैसला करेंगे। निश्चित रूप से जो मीसा भारती का कहना है वो एक हद तक सही है कि दोनों जो फैसला करेंगे तो उस फैसले की जानकारी हमें क्या होगी वो दोनों ऊपर ही ऊपर कर लेंगे। लेकिन 2022 में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में दोस्ती हुई थी तो लालू प्रसाद नहीं चाहते थे कि जिन शर्तों पे हुई है उन शर्तों पे हो। अच्छा। और यही कारण है कि आपको याद होगा कि जगदानंद सिंह नाराज हो गए थे, नाराज भी हुए थे और लालू प्रसाद लास्ट में थक हार करके मनाए थे उनको। इसके बाद की भी कहानी आपको अच्छी तरह से पता है कि नीतीश कुमार ने इधर आए उससे पहले लालू प्रसाद ने बहुत सारे फैसले किए थे, उन्होंने तेजस्वी यादव को बहुत सारे अधिकार भी दे दिए थे। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं उसमें जिस तरह का माहौल 2022 में था, 2023 में था, 2019 में था, 2015 में था, वो बिल्कुल बदल चुका है। 2020 के बाद 2024 के बाद जब 2025 की बात होगी तो आप सिर्फ तेजस्वी यादव की बात नहीं कर सकते हैं, आप मीसा भारती की बात करना होगा, आपको रोहिणी आचार्य की बात करना होगा, आपको तेज प्रताप यादव की बात करना होगा और आपको इस बात को भी लेकर के कहना होगा कि कौन लालू परिवार के बीच में खड़ा है, कौन तेजस्वी और परिवार के बीच में खड़ा होकर के दूरियां पैदा कर रहा है, दीवार उठा रहा है। ये सभी चर्चाएं होंगी और इन चर्चाओं में अब एक नाम जो है नीतीश कुमार का भी जुड़ता जा रहा है कि नीतीश कुमार के कारण परिवार में एक अलग तरह का माहौल बन गया है, परिवार दो भागों में डिवाइड हो गया है और कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है उसके बीच में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खड़े नजर आ रहे हैं। तो बाबा 18 तारीख को जो कार्यक्रम है राजद का उसमें कुछ होगा क्या? बिल्कुल होगा, उसकी तो चर्चा हम बहुत पहले भी कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा हद तक संभावना ये है, जो भीतर से बातें आ रही हैं खुल करके, कि इसमें लालू प्रसाद जो हैं अपना उत्तराधिकारी किसी को बना सकते हैं, एक बड़ी बात है। दूसरी चर्चा तो आपने सुनी होगी कि प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही थी, लेकिन उससे पहले जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से हो सकता है कि लालू प्रसाद इस दिशा में आगे बढ़े कि आगे जो है राजद का कमान किसके हाथ में होगा। अच्छा। और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये दो अलग अलग नाम हो सकते हैं। दो अलग अलग नाम हो सकते हैं। तेजस्वी यादव के हाथ में पूरा कमान नहीं दिया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और जो बातें भीतर से छन करके आ रही है अध्यक्ष तो लालू जी ही हैं और निश्चित रूप से अध्यक्ष तो नीतीश कुमार भी हैं। आखिर लालू प्रसाद को ऐसी कौन सी आफत आ गई थी, विपत्ति आ गई थी कि उन्होंने पार्टी का नाम बदलने और सिंबल बदलने का इनको अधिकार दिया था। उस समय ये चर्चा चली थी और चर्चा बहुत हद तक सही भी थी। हो सकता है नीतीश कुमार अपना आइडेंटिटी अपना नहीं खोना चाहते हो, इसलिए उन्होंने विलय नहीं किया, या हो सकता है कि नाम पे चर्चा नहीं हुई हो। ये भी बात है। जदयू में आरजेडी का विलय कराना चाहते हो, ये नहीं हो पाया हो, या आरजेडी जदयू का विलय कराना चाहती है, वो अपना आइडेंटिटी नहीं खोना चाहते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें इतना तो तय मान के चलिए कि लालू प्रसाद अब इस तरह का कोई फैसला करने वाले नहीं है। 18 तारीख से पहले बाबा जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है तो मीसा भारती भी आ गई है पटना और रोहिणी भी पटना आ गई। इसके क्या मायने हैं, क्या दोनों को बड़ी जिम्मेवारियां मिलेगी? निश्चित रूप से आप समझिए कि देखिए हर परिवार में, क्योंकि इस पार्टी को आप पार्टी के रूप में मत देखिए, इसको पहले परिवार के रूप में देखिए। इस पार्टी के जब से इसका निर्माण हुआ है तब से इसके अध्यक्ष
लालू प्रसाद हैं और इस परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। जी 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 जी। एक से एक टैलेंटेड लोग होने के बावजूद मुख्यमंत्री का चेहरा लालू परिवार से ही होगा, ये भी आपने देख लिया है। तो आगे भी आप इस बात को मान के चलिए कि तेजस्वी यादव के बारे में जितनी बातें कही जा रही थी और आज से 2020 के चुनाव से पहले या 2019 के चुनाव से पहले जो तेजस्वी यादव थे, आज वो तेजस्वी यादव नहीं रह गए हैं। तेजस्वी यादव निश्चित रूप से कुछ लोगों के बीच में घिरे हुए हैं जो फैसला तेजस्वी यादव को नहीं लेने देते हैं, बल्कि वो फैसला तेजस्वी यादव पर थोपते हैं। और इस कारण से लालू प्रसाद और उनके परिवार के बाकी के सदस्यों में एक इनसिक्योरिटी जरूर आती है और उस इनसिक्योरिटी को समाप्त करने के लिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। इसी को लेकर के हो सकता है कि लालू प्रसाद मीसा भारती को कमान दे करके और कार्यकारी अध्यक्ष बना करके कुछ दिन तक प्रयोग करें कि पार्टी कैसे चलती है। अच्छा। ये निश्चित रूप से मुझे जो लग रहा है और यही कारण है कि यहाँ आकर के अगर ज्यादा एग्रेसिव होंगे तो मुख्यमंत्री इनके जगह पर कोई और भी हो सकता है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि एक तो इनको उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जो संभावना है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि ऐसा अब तक बिहार में होता आया है, ट्रेंड जो चलते आया। ट्रेंड। दूसरा, परिवार में जो विवाद है उसको लेकर के, और तीसरा, नीतीश कुमार के रहते हुए मुख्यमंत्री का सपना बड़ा मुश्किल है। चलिए, तो देखा आपने आज के चर्चा गर्म में जो हॉट टॉपिक बिहार की चल रही थी और आने वाले दिनों में इसकी खूब चर्चा होने वाली है। हालांकि बाबा ने विस्तार से इस पूरे समीकरणों को, पूरे सियासत को आपको समझा दिया है। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।